नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है के एक नए वीडियो में। जैसा कि हमारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है 9 सितंबर से और ये 26 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। तो अभी हमारे और पेपर हैं, तो मैं आपके लिए आज 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9 तारीख के आधार पे, 10 तारीख के आधार पे, इसी के आधार पे मैंने सभी क्वेश्चंस आज के लिए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं ये क्वेश्चंस देखिए, ये सभी आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए हमारे सभी आज के क्वेश्चन हैं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है पहला कि यहाँ पे निम्नलिखित में से भिन्न समूह का चयन करना है, यानी जो बाकी से अलग हो। तो देखिए एच जे के पी, तो सभी का प्लेस वैल्यू अगर हम लिखें तो पहले का देखिए 8, एच का 8, जे का 10, के का 11, पी का 16, फिर बी का 2, इसका 6, इसका 10 और एन का 14, ठीक। जे एन आर भी का लिखें, जे का 10, एन का 14, आर का 18 और भी का 22। तो देखें कुछ रिलेशन बन रहा है। एक तो बाकी रह गया ना, डी 4 पे, एच 8 पे, एल 12 पे और पी 16 पे। तो देखें 8 से 10 2 प्लस हुआ है, 2 से 6 4 प्लस हुआ है और 10 से 14 4 प्लस हुआ है और 4 से 8 4 प्लस हुआ है। और यहाँ पे देखिए बी में, सी में, डी में, सभी में जो पहली संख्या दूसरी संख्या से जो हुई है उसमें सभी में 4 प्लस किया गया है। लेकिन पहले ऑप्शन में देखें तो इसमें 2 प्लस किया गया है, यानी यही हमारा सभी से अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, असंगत एक तरह से कह सकते हैं। इसमें कई तरह से पूछे जाते हैं। असंगत युग्म की पहचान कीजिए, बेजोड़ संख्या की पहचान कीजिए, विषम संख्या की पहचान कीजिए और भिन्न भी आया है, भिन्न समूह, यानी जो बाकियों से अलग हो। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, पोल का संबंध एस आर ओ एस से है, तो हेयर का संबंध पूछा गया है, तो इसका प्लेस वैल्यू लिखें। तो पी का क्या होता है 16, ओ का क्या होता है 15, एल का क्या होता है 12, ई का होता है 5। इसका संबंध दिया है एस आर ओ एच यानी 19, इसका प्लेस वैल्यू 18, ओ का 15, एच का हमारा 8। तो यहाँ पे देखें 16 से 19 हुआ है, 3 प्लस हुआ है, 15 से 18 3 प्लस हुआ है, 12 से 15 प्लस 3 हुआ है और 5 से 8 यानी प्लस 3 हुआ है। तो सभी में प्लस 3 हुआ है। तो हेयर में भी इसमें प्लस 3 करेंगे सभी में। एच का होता है 8, ए का होता है 1, आई का होता है 9, आर का होता है 18, ठीक है। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे क्या हो जाएगा के, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 पे क्या होता है डी, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 पे क्या होता है एल और 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 पे होता है यू। तो के डी एल यू ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में, क्योंकि सभी प्लेस वैल्यू में यानी नंबर ऑफ लीटर्स में क्या जोड़े गए थे, 3 जोड़े गए थे। अगला देखें, जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो का संबंध आई टी क्यू आई से है, तो मेट का एम ए टी का संबंध क्या होगा? तो देखिए प्लेस वैल्यू लिखेगा, जी का 7 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है। आपको फास्ट करना है, ठीक है, अगर प्लेस वैल्यू याद है तो। आई का 9, टी का 20, क्यू का 17 और वाई का 25। तो देखिए 7 से 9 2 प्लस हुआ है, 18 से 20 2 प्लस हुआ है, 15 से 17 2 प्लस हुआ है, 23 से 25 2 प्लस हुआ है, ठीक है। तो देखिए सभी में 2 2 प्लस हुआ है, तो इसमें भी 2 प्लस करेंगे। एम का होता है 13, ए का होता है 1, टी का होता है 20, ई का होता है 5। तो इसमें क्या क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 13 2 15, 15 पे क्या होता है ओ। एक में क्या जोड़ेंगे, दो दो जुड़ रहा था ना, तो यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा, 3 पे क्या होता है सी, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 30 पे क्या होता है डब्लू, नहीं सॉरी 2 जोड़ेंगे ना यहाँ पे, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 पे क्या होता है भी, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे होता है जी, ओ सी भी जी, ओ सी भी जी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है कि एम ओ सी का संबंध एम के डब्ल्यू से है, एस सी एल का संबंध जी यू एन से है, तो डी के आर का संबंध क्या होगा? तो यहाँ पे देखें, तो एम क्या होता है 13 पे होता है, ओ क्या होता है 15 पे, सी क्या होता है 3 पे और एम यहाँ पे होता है इसका संबंध है 13 से, यहाँ पे 11 का और इसका डब्ल्यू का 23 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 से हमारा 23 हुआ है, 10 प्लस हुआ है,
3 से 13 हुआ है, 10 प्लस हुआ है, लेकिन 15 से 11 यहाँ पे -4 हुआ है। ठीक है, क्या ये लॉजिक किस में लगेगा? HCl का सम GUN से। तो 19, 5 और 12, जी का होता है 7, लेकिन यहाँ पर तो 21, यहाँ पे 14, यहाँ पे 19 से 14, 19 से 14 हुआ है, यानी -5 हुआ है, यानी ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। अगर रिवर्स करके देखें तो m का पहले 13 लिखेंगे, o का 15, c का 3, ठीक। फिर m के w को रिवर्स कर देंगे, तो m का होता 13, इसका रिवर्स होगा 14, ठीक। और k का क्या होता है 11, 11 का रिवर्स क्या होगा 16, ठीक। w का होता है 23, 23 का रिवर्स 4। तो देखिए 13 से 14 1 प्लस, 15 से 16 1 प्लस, 3 से 4 1 प्लस, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक लगा, ये वाला रिवर्स करके 1 1 प्लस हो रहा है। तो HCl का भी देख लें तो 19, 5 और 12, तो इसमें G का मतलब 7, 7 का रिवर्स क्या होता है? 7 का रिवर्स होता है 20, ठीक। 27 में से घटाएंगे ना तभी तो। U का होता है 21, 27 में से 21 को घटाएंगे 6, N का होता है 14, 27 में से 14 को घटाएंगे 13। तो देखिए 19 से 20 1 प्लस, 5 से 6 1 प्लस, 12 से 13 1 प्लस, यानी ये लॉजिक लगेगा रिवर्स का 1 प्लस। तो D का होता है क्या 4, 11 का क्या होता है K, R का 18, ठीक। तो मैंने देखिए मैंने जब इसको यहाँ पे इसको लिखा था तो पहले इसको रिवर्स करके तब लिखा था, तो यहाँ पर तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे सभी में 1 1 प्लस कर देंगे, जैसे इसमें किया था ना रिवर्स करके, रिवर्स किया था फिर सभी में 1 1 प्लस हुआ था। तो हम यहाँ पे तो दिया नहीं, यहाँ पे तो हमें मालूम करना है, तो सभी में 1 1 प्लस कर देंगे पहले। तो 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 11 में 1 प्लस करेंगे 12, 18 में प्लस करेंगे 19, ठीक। ये जो आया था ये रिवर्स करने पे आया था, तो ओरिजिनल संख्या कौन सी होगी? इसका रिवर्स 5 का रिवर्स यानी 22, 22 पे क्या होता है भी, 12 का रिवर्स 15, 15 पे क्या होता है ओ, 19 का रिवर्स, 19 का रिवर्स 27 में से 19 को घटाएंगे 8, 8 पे क्या होता है हमारा एच, VOH। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो रिवर्स करने पर आया था, तो इसको भी तो करेंगे पहले 1 1 प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें तो दिया नहीं है, हमें तो पता करना है, तो पहले 1 1 प्लस करेंगे फिर रिवर्स निकाल देंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला है निम्नलिखित में से भिन्न समूह का चयन, CAX, HDS, FDU, AYZ। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल सकता है, तो C का क्या लिखें प्लेस वैल्यू 3, A का 1, X का 24 और H का 8, D का 4 और S का 19, F का 6, D का 4 और U का 21, A का 1, Y का 25, Z का 26। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? तो देखिए 3 1 और 24 4 28, तो यहाँ पे देखें कुछ दिख रहा है कि 3 से 1 हुआ है -2, 8 से 4, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और है, यहाँ पे -2। तो देखिए इसको साफ साफ लिखते हैं फिर से, इसका 3 1 24, 8 4 19, फिर इसका 6 4 21, फिर इसका 1 25 और 26। तो देखिए 3 से 1 हुआ है यानी -2 हुआ है। पहले से दूसरे लेटर को देखें, 8 से 4, 8 में से -4 को घटाएंगे तभी तो 4 आएगा, -4 करेंगे, 6 से 4 2, ऐसे समझिए कि 3 में से 2 को घटाया तब 1 आया, नहीं तो उसको प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 4 की तरफ जा रहे हैं यानी -2 करेंगे तभी तो आएगा 4। और यहाँ पे 1 25 है, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं 27 नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 26 लेटर होते हैं, तो 1 पे जो शुरू होगा ए शुरू होगा यानी 27 लेटर पे। तो 27 में से 25, या तो ऐसे कर सकते हैं 27 में से 25 गया 2, या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 27 में से कौन सी संख्या घटाएं कि 25 आ जाए तो -2 आएगा। तो मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 27 में से 25 को घटाएं। तो देखें पहले में, तीसरे में, चौथे में सभी में क्या है -2 2 है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखें तो इसमें -4 है, तो यही सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है, यही सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला देखें, फिर दिया है कि निम्नलिखित भिन्न समूह का चयन करें, JQM फिर से लिखें 10 17 13, फिर A 26 और 4, B
2 पे, x 24 पे और e 5 पे, d 4 पे, ये 23 पे और g 7 पे। तो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि देखिए 10 का 17 हुआ है, 7 हुआ है ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा दिखाई दे रहा है कि 10 का रिवर्स है, ठीक है, यानी विपरीत है। ऐसा कहें कि जे का जो विपरीत होता है क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि 10 27 में से 10 को घटाएंगे 17 आएगा। वैसे 1 का विपरीत क्या 26 होता है, 27 में से 1 को घटाएंगे तो 26 आएगा, बिल्कुल आएगा। और चौथे में देखें तो 4 से 23 हुआ है, तो 4 का विपरीत 23 होता है, 27 में से 4 को घटाएंगे तभी 23 आएगा। और ऑप्शन नंबर लेकिन सी में देखें तो 2 का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, 25 होता है, यानी वाई होता है, ठीक है, 25 होता है, 27 में 2 घटाएंगे 25 आएगा, 25 पे क्या होता है वाई, लेकिन यहाँ पे 24 दिया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी मतलब अलग हो जाएगा बाकियों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, यहाँ पे देखिए हमें कुछ चिन्ह दिए गए, स्टार का मतलब यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे स्टार का मतलब यहाँ पे गुणा है, और इसका जो मतलब है ये भाग है, ये माइनस है, ये प्लस ही बराबर है। तो हमें इन चिन्हों को प्रयोग करके देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखिए 256 पहला ऑप्शन लेते हैं, गुणे 4 प्लस 9 माइनस 3 भागे 14 बराबर 51। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 में 14 से भाग जाएगा ही नहीं, यहाँ पे माइनस है, कुछ चांस होते अगर यहाँ पे माइनस की जगह गुणा रहता और यहाँ पे 9 की जगह 14 का कोई मल्टीपल रहा होता, तभी तो कटता 14, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन उठाएं, 256 गुणे 4 प्लस 9, 256 गुणे 4 भाग रहेगा ना, दूसरा ऑप्शन 256 गुणे 4 भागे 9 फिर प्लस 3 माइनस 14 बराबर 51। पहले बी वाला ऑप्शन देखें तो देखें क्या 9 से 4 में भाग जाएगा, नहीं, लेकिन इसका अगर गुणा करें तो क्या इसमें भाग जाएगा, 9 में 256 से भाग जाएगा, 9 दूनी 18, 7 जाएगा 76 हो जाएगा, कभी नहीं जाएगा। या तो ऐसा कर सकते हैं, इसका पहले गुणा कर लें तो 4 छंग 24 के 4 हाथ में 2, 4 25 20, 2 22 के 2, 4 दूनी 8, 1 9 10, 9 से क्या भाग जाएगा, 9 का नाम 9, 1 जाएगा, 3 जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा देखें, 256 प्लस 4 गुणे 9 माइनस 3 भागे 14 बराबर 51। तो देखिए फिर से आ गया, माइनस आ गया और ये 14 आ गया, और यहाँ पे बटे भाग है, 3/14 होगा, और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है कटने का। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, देखिए 256 यहाँ पे भाग है 4 माइनस 9 गुणे 3 प्लस 14 बराबर 51, ठीक है। तो देखिए इसमें भाग करेंगे तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 चुक्का 16 माइनस 9 त्रिक 27 प्लस 14, इसको 64 में 27 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, या तो ऐसे कर सकते हैं 27 में से पहले 14 घटा दें तो 13 आ जाएगा, और 64 में से हम 13 को घटाएंगे तो हमारा 51 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखें, ये दो संबंध दिए हैं कि जो संबंध इनका बनेगा वही इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक का बनेगा, ठीक है। तो देखिए सीधा दिखाई दे रहा है, 6 सते 42, 13 ठे 104, यानी ये इन दोनों का आपस में गुणा किया गया है तो तीसरी संख्या आई है। 6 सते 42, 13 ठे 104, तो वैसे 9 पचे 45 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 24 से गलत, 15 पचे 75 होना चाहिए था, 125 से गलत, 6 चक 24 होना चाहिए था, हुआ है 72, और 12 में 11 का गुणा करेंगे तो 132, इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी में गुणा किया गया था। अगला देखें, फिर वही अगला है कि जो इनका संबंध दिया गया वही इनका संबंध दिया गया, 4 12 50, 7 12 86। तो दिखाई दे रहा है कि 12 में 4 का गुणा हुआ है और प्लस 2 किया गया है, 12 चौक 48, 2 50, ठीक है, और 7 में 12 का गुणा किया गया है प्लस 2 किया गया है, तो 12 सते 84, 2 86। तो वैसे इनका भी करेंगे, 6 त्रिक
18 लेकिन 2 जोड़ने पर 20 आना चाहिए था, 18 है गलत। 2 पचे 10, 10 में 2 जोड़ के 12 आना चाहिए था, 23 आया है गलत। 18 छक्का 108, 108 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। 18 छक्का 108, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, 3 क्वेश्चन इसके मैंने टोटल लिए थे। 4 का संबंध 18 से, 18 का मतलब जो संबंध यहाँ पे है वही संबंध यहाँ पे भी बनेगा। कैसे बन सकता है? 4 18 5, तो यहाँ पे कैसे बन सकता है? तो 4 पचे 20, तो 5 4 9, हाँ देखिए 5 में 4 को जोड़ा गया है, 9 आया है। तीसरी से पहली संख्या को जोड़ के 2 का गुना किया गया है तो 18 आया है। और 3 में 7 का 3 में 7 को जोड़ा गया है तो 10 आया है, और 10 में 2 का गुणा किया गया है तो 20 आया है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 का 2 गुना करेंगे तो 16, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें 8 7 15 का 2 गुना 30 होना चाहिए था, गलत। 8 3 11 का 2 गुना 22 होना चाहिए था, गलत। 5 8 13, 13 का 2 गुना यहाँ पे 26 होना चाहिए था लेकिन 21 है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला देखें, कारपेट का संबंध RACTEP से है तो गोबलेट का संबंध क्या होगा? तो देखिए CAR को यहाँ पे RAC लिखा गया है, यानी रिवर्स लिखा गया है। ये स्टेनो का है, SSC स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है 2021। PET को TEP लिखा गया, यानी ऐसा कहें कि रिवर्स लिखा गया है। CA पहले के 3 अक्षर को रिवर्स, अगले के 3 अक्षर को रिवर्स। तो वैसे GOB को यहाँ पे भी 6 लेटर हैं, तो पहले 3 लेटर को रिवर्स करेंगे तो GOB को उल्टा करेंगे तो GOB का मतलब BOG, और LET को TEL, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, एक पार्टी में 306 उपहार दिए गए तो कुल कितने दोस्त थे? तो यानी जो उपहार देंगे तो वो एक दूसरे को देंगे, यानी एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कम होगा, ऐसा समझिए। देखिए 306 उपहार दिए गए तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है n-1। किसी को कोई गिफ्ट देना या अवार्ड देना, एक तरह से अवार्ड नहीं कर सकते, किसी को कुछ देना गिफ्ट, वो आपसे ले या आप उनको दें, दोनों इसमें केस होते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला n-1 होता है। आप ऑप्शन से उठा सकते हैं, n जो होगा उससे एक कम संख्या से उसका गुना कर देना। जिससे मान लीजिए n बराबर 5 आया, 5 का मतलब 5 से एक कम 4 का गुना कर देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। इस फार्मूले का मतलब यही है। देखिए यहाँ पे n का मतलब 5 रखें और 5 में से 1 को घटाएं तो 4 आ जाएगा, तो 5 गुणे 4 हो जाएगा वही। तो ऑप्शन से देखें कि कौन 306 का मल्टीपल आ रहा है। 16 से 1 कम करेंगे तो क्या होगा? 15। अब 16 में 15 का गुणा करेंगे तो 16 25 80, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 है तो पहला गलत। 17, 17 से 1 पहले क्या होता है? 16, और 17 में 6 का गुणा 16 में गुणा करेंगे तो 17 6 का 102, यानी 2 यूनिट डिजिट आ रहा है। यहाँ पे 3 है इसलिए गलत। ऑप्शन से बता रहे हैं, सीधा ऑप्शन से फार्मूले से भी लगा सकते हैं ऐसे। n-1 बराबर यहाँ पे किसने उपहार है? 306, इसको हल कर लीजिएगा, n का मान आ जाएगा बेसिक से, ठीक है। तो इसका सीधा शॉर्ट ट्रिक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 17 से कम 16, 17 में 16 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 6 आना चाहिए। 18, 18 से 1 कम 17, तो 18 सत्ते 126, 6 आ रहा है, इसलिए ये गलत सही हो जाएगा। और 19, ये देखें तो 19 से 1 कम 18 गुणा करेंगे तो 2 यूनिट डिजिट आएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। 18 से 1 कम 17 आया, इसका गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा। आप देख लीजिए, 18 सत्ते 126 के 6, हाथ में 12, और 18 का नाम 18, 18 12 30, 306 आ जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फार्मूले से लगाना चाहें तो फार्मूले से लग सकता है n-1 बराबर कितने उपहार है? 306। हमें टोटल पूछा गया कितने दोस्त है ना, तो ऐसे करेंगे आ जाएगा। अगला है 7 - 4 गुणे 40 भागे 5 + 6, तब इन चिन्हों का प्रयोग करके बताना कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलग है क्या? यहाँ पे शायद प्रश्न पूरा नहीं लिखा गया है, यहाँ पे बराबर होना चाहिए था यार। इसको देखेंगे, चलिए
यहाँ पे पूरा प्रश्न नहीं दिया गया है इसमें। अगला देखें, यहाँ पे 18, 20, 43, 133, तो 18 से 20 हुआ है, 2 प्लस हुआ है, ठीक। और 20 से 43 यहाँ पे तो 23 हुआ है, ये तो बहुत डिफरेंस है, यानी गुणा से लग सकता है। 18 से 20, 18 का नाम, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, 20 का 2 गुना, 40 में 3 जोड़ेंगे 43 आ जाएगा, 43 का 3 गुना प्लस 4 जोड़ेंगे, 2 3 4 हो सकता है, यही लॉजिक लगे। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 129 में 4 जोड़ेंगे 133 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, यानी 2 3 4 प्राइम नंबर्स नहीं लगेगा। 133 देखिए, 1 का गुणा 2 प्लस 2 का गुणा 3 प्लस 3 का गुणा 4 प्लस, सीरीज चल रही है, ठीक ठीक है। तो 133 का आप कितने गुना होंगे करेंगे, 4 गुना कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 4 तेई 12, 4 तेई 12, 13, 4 का नाम 4 1 5, 532 में 5 जोड़ेंगे, 532 में 5 जोड़ेंगे तो 537, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखें, अगला है 25, 26, 51, 70, 93, 120 सीरीज पूछी गई है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 11 का डिफरेंस, यहाँ पे 15 का डिफरेंस, यहाँ पे 19 का डिफरेंस, और यहाँ पे 23 का डिफरेंस, और यहाँ पे 27 का डिफरेंस। तो देखिए 11 से 15 4 4 4 4, तो 11 से 15 4 प्लस 19, 15 से 19 4 प्लस, 19 से 23 4 प्लस, 23 से 27 4 प्लस, तो 27 में भी 4 प्लस करेंगे, अगली सीरीज बढ़ेगी 31, और 31 में 120 जोड़ेंगे तो हमारा 151 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 तो 50 51, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखें, कौन सा पूछा है सबसे पहले आएगा, मेथड की मेथनॉल, मैट्रिक्स, मेट्रो, मेलोडी। तो देखें, एम ई सभी में कॉमन, एम ई टी सभी में कॉमन है, नहीं मालूम कर सकते कि कौन सबसे पहले आएगा, ठीक है। बचा यहाँ पे एच एच आर आर ओ, तो ओ 15 पे होता है, आर 18 पे, एच 8 पे, तो एच आएगा यानी 8 नंबर आएगा, यानी ये ख़त्म, ओ यहाँ पे बचा, ए बचा, तो पहले ए नंबर आएगा एक पे, ओ आएगा 15 पे, तो पहले आएगा 2 नंबर, फिर उसके बाद आएगा 1 नंबर। रुकिए यार, अरे यार कैसे काट दिया, एल तो है ना यहाँ पे, एम से एम ख़त्म, ई से ई ख़त्म, यहाँ पे एल बचा है ना, माफ़ करना, एल 12 पे होता है, तो पहले 5 नंबर आएगा, फिर यहाँ पे टी से टी ख़त्म, यहाँ पे बचा एच एच आर आर, तो एच पहले आता है, आर बाद में, तो पहले एच को लेंगे, इसको लेंगे, तो ए आएगा, फिर ये आएगा, यानी ए आएगा फिर ओ आएगा, यानी 2 नंबर फिर 1 नंबर, फिर आर आर का देखेंगे, यहाँ से यहाँ ख़त्म, यहाँ पे आई बचा, यहाँ पे ओ, तो ओ 15 पे होता है, आई 9 पे, यानी 3 नंबर 4 नंबर, 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये है फ्लेक्सिबल, फ्लावर, फ्लोरिंग, फ्लड, फ्लोटर, तो यहाँ पे देखिए एफ कॉमन है, एल कॉमन है, यहाँ पे ई बचा, ई यानी 5 नंबर पे, ओ 15 पे, तो सभी में ओ है तो ई आएगा पहले, यानी 1 नंबर आएगा, 2 ऑप्शन तो ख़त्म, ठीक। ओ 15 नंबर पे होता है, ठीक है। फिर ई के बाद आएगा सीधा कितने नंबर, फिर आएगा ओ से देखेंगे तो ओ ख़त्म, यहाँ पे डब्लू ओ ओ ए, तो आएगा सीधा 5 नंबर, क्योंकि ए 1 नंबर पे होता है सबसे पहले, ओ डब्लू डब्लू 23 पे होता है, ओ 15 पे, इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे आर डी, तो डी आएगा, यानी 4 नंबर, फिर 3 नंबर, बचा कौन सा हमारा 2 नंबर, तो 1 5 4 3 2, 1 5 4 3 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है हमारा अगला प्रश्न है हमारा, 5 लड़के तस्वीर लेने के लिए एक बेंच पर बैठे हैं, सचिन राम के बाएं ओर है, पिन के दाएं ओर है, और मोंटी राम के दाएं ओर है, तो राम और मोंटी के मध्य रोनी है। तो प्रश्न पूछा गया फोटोग्राफ के मध्य कौन है। तो देखिए, तो फोटोग्राफर मतलब जो फोटो खींचने वाला है, तो इसको देखिए बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, यानी एक पंक्ति में बैठे हैं, लाइन में, यानी ना सर्कल में बैठे हैं ना कहीं और, ठीक है। तो देखें, तो कहा गया है सचिन राम के बाएं ओर है, तो सचिन एस मान लेते हैं, सचिन राम के बाएं ओर है, तो राम इधर हो जाएगा, सचिन राम के बाएं ओर हो जाएगा। फिर
कहा गया कि और बिन के दाएं ओर है। और का प्रयोग हमेशा पहले के लिए होता है, यानी सचिन। सचिन पहले है, राम बाद में, यानी सचिन क्या है, बिन के दाएं ओर है। तो सचिन बिन यानी बिन के दाएं ओर है। तो देखिए हो गया ना, सचिन क्या है, राम के बाएं ओर है। सचिन राम के बाएं ओर है, और का मतलब जो सचिन है वो बिन के दाएं ओर है। बिल्कुल ठीक है, दोनों के बीच में आ गया। मोंटी जो है राम के दाएं ओर है। मोंटी यहाँ पे है। मोंटी राम के राइट साइड यानी दाएं ओर है। फिर कहा गया कि राम और मोंटी के मध्य रोनी है। राम और मोंटी के मध्य कौन है, रोनी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि र से दो है तो रोनी हो गया इनके मध्य। फिर कहा गया कि फोटोग्राफर के मध्य कौन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो बीच वाले कौन सा होगा, कॉमन। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, दोनों तरफ से बीच में कौन से आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के मध्य, पांचों के मध्य राम ही तो बीच में है, तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। फिर इसमें कहा गया था कि हाँ 5 लड़के, अच्छा वही वाला सवाल है कि तस्वीर में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। तो फिर से बनाना पड़ेगा यार। सचिन जो है राम के बाएं ओर है और बिन के दाएं ओर है। मोंटी और इसके बीच रोनी है। ठीक है, ये वाला था ना डायग्राम। बिल्कुल कहा गया था कि तस्वीर में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। तस्वीर में बाएं से मतलब इधर से बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, एस। एस का मतलब कौन है, तस्वीर में बाएं से दूसरे स्थान पे बोला गया ना, तो एस का मतलब सचिन होना चाहिए था ना, तो गलत दिया है, सचिन होगा। अगर दाएं से बोलता तो यहाँ से जाते तब रोनी पे आते, लेकिन यहाँ पे बाएं से बोला गया है तो सचिन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें इसी का, तस्वीर में दाएं ओर से दूसरे स्थान पर। तो दाएं ओर से पिछले वाला बताया, दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन थे, रोनी थी, तो रोनी इसका राइट आंसर बी होता। ठीक है, देखिए खिलाड़ी का संबंध टीम से, तो कलाकार का संबंध क्या होगा, दल, गिरोह, झुंड, भीड़। भीड़ तो होगा नहीं, झुंड होगा नहीं, दल होगा नहीं, गिरोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कलाकार होते हैं वो एक गिरोह में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, भारत, दिल्ली, जापान। तो देखिए भारत एक देश है, जापान भी एक देश है, दिल्ली एक शहर है। ठीक है, एक शहर है, तो भारत के अंदर क्या आ जाएगी, दिल्ली। लेकिन जापान एक अलग देश है तो ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको बी कर लीजिएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर दिल्ली है। ठीक, और जापान तो एक अलग देश है तो ये बाकियों से अलग हो जाएगा। 20 का राइट आंसर होगा। अगला देखें, कॉम्प्रहेंशन। इसमें पूछा गया था कि कौन सा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, उसमें दिया भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले कौन सा बनाया जा सकता है। COMPRIS दिया है, COMPRISC बिल्कुल सही है। पेंशन PENSION, PENSION बिल्कुल सही है। और ओनियन ONION, ONION बिल्कुल सही है, यानी ये भी बनाया जा सकता है, ये भी। प्रीच PREACH, तो P तो दिया है, R दिया है, E दिया है, A नहीं दिया है इसमें, तो यही होगा जो बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, यही सबसे अलग हो जाएगा, ये बनाया नहीं जा सकता। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो जो प्रीच है वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगला देखें, अगला है 5 6 4 6 7 5 4 8 10। तो पूछा गया कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। ठीक है, तो देखें क्या 6 4 5 से कुछ जा सकते हैं, 6 4 10 5 15, सभी को जोड़े 15 हो जाएगा। 15 में से और 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 12। क्या यहाँ पे लगेगा 7 5 12 6 18, लेकिन यहाँ पे तो 3 को जोड़ना पड़ रहा है, यानी ये नहीं लगेगा। अगर हम सभी को गुणा करें तो देखिए 6 5 30, 30 चौका 120, और 120 में अगर हम 10 से भाग करें तो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर करें तो 7 6 42, और 42 में 5 का गुणा करें तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 1 21, तो 10 का भाग करें तो 21 आ जाएगा। बिल्कुल लॉजिक यही लगेगा, सभी को गुणा करके 10 का भाग दिया गया है। तो वैसे ही 8 चौक 32, 32 में 10 का गुणा करेंगे 320,
और 320 में 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 32। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 32 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, परपुटेशन। परपुटेशन ये दिया गया है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो पहला देखिए PENANCE, PENAN तो डबल नहीं दिया गया है, तो एक साइड में रखते हैं कि ये हो सकता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि एन यहाँ पे 2 बार दिया है लेकिन यहाँ पे एन 1 बार दिया गया है। PIPETTE, PIPETT दिया है और ई भी दिया है, तो 2 ई दिया है, 2 टी और 2 पी। रिप्यूट REPUTE सही है। रिटेन RETAIN बिल्कुल सही है, यानी पहला ही हो जाएगा जो बाकियों से अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो था एन डबल दिया गया था और यहाँ पे एन एक ही है। ठीक है, तो यही नहीं बनाया जा सकता। इसमें पूछा गया था कि रेखाओं की संख्या कितनी है, तो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक स्लेट, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और एक तिर्यक रेखा यानी टेढ़ी जो रेखा होती है। ठीक है, क्षैतिज जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लेट जो ऐसी टेढ़ी होती है। तो हमें पहले गिन लेना पड़ेगा। पहले हम गिन लेते हैं भाई हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, फिर देखिए पहले इसको खड़े खड़े लाइनों को खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 है खड़ी खड़ी लाइनें, प्लस फिर इसको जोड़ेंगे नीचे वाली 1 लेटी हुई, 2 3, देखिए अरे सॉरी 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे 10, और कोई तो है नहीं। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 ही हो गया, और ये 1 2 3 4, ये 5, और इसमें टेढ़ी तो कोई रेखा ऐसी वाली है ही नहीं, तो 10 ही होगा इसमें रेखाओं की संख्या। यहाँ पे देखिए अभी कितने क्वेश्चन है भाई, अच्छा ये लास्ट है, मतलब 2 क्वेश्चन और है। डील, डील का संबंध WVZ से है तो कार्ड का संबंध, तो डी का लिखेंगे 4, ई का लिखेंगे 5, ए का लिखेंगे 1, एल का लिखेंगे 12, डब्ल्यू का लिखेंगे 23, भी का लिखेंगे 22, जेड का 26 और ओ का 15। तो देखिए ये 4 इसका रिवर्स है, ये 5 का रिवर्स है, ये 1 का रिवर्स है, ये 12 का रिवर्स है। 27 में से 4 को घटाएंगे 23 आ जाएगा रिवर्स। रिवर्स का मतलब 27 में से घटाना पड़ता है। 27 में से 5 को घटाएंगे 22, 27 में से को घटाएंगे 26, 27 में से 12 को घटाएंगे 15, बिल्कुल सही है। तो इसको भी घटाना पड़ेगा, C 1 18, यहाँ पे 4, तो 27 में से 3 को घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। 24 पे क्या होता है सीधा x, 1 है तो 27 में से को घटाएंगे 26, 26 पे क्या होता है z, 28, 27 में से 28 को घटाएंगे 9, 9 पे क्या होता है i, 4, 27 में से 4 को घटाएंगे 23, 23 पे क्या होता है हमारा UVW यानी W, तो XZIW ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें NGP OIS PKV पूछा गया है, तो मैं ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।